हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आईपीओ को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और लास्ट में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बुक रनिंग लीड मैनेजर्स की यहाँ पर बात की जाए तो ये कुछ कंपनीज हैं। आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, आईआईएफएल सिक्योरिटीज लिमिटेड एंड नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड आर द बुक रनिंग लीड मैनेजर्स ऑफ द एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आईपीओ। एंड उसके बाद रजिस्ट्रार की बात करें तो केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ये रजिस्ट्रार है इस आईपीओ की। अब यहाँ पर हम आईपीओ डिटेल्स को समझते हैं। तो देखो, आईपीओ डेट की बात करें तो 19 से लेकर 22 नवंबर 2024 तक की ये आईपीओ रहने वाली है। फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपये पर शेयर की फेस वैल्यू है। प्राइस बैंड की बात करें तो 102 रुपये से लेकर 108 रुपये पर शेयर की प्राइस बैंड है। एंड लॉट साइज की बात करें तो 138 शेयर्स की लॉट साइज है। मतलब अगर यहाँ पर आप एक लॉट के लिए अप्लाई करते हो और आपका आईपीओ अगर लग जाता है तो आपको 138 शेयर्स मिलेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद टोटल इशू साइज की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 925 करोड़ शेयर्स की इशू होने वाली है, जिसके जरिए कंपनी 10,000 करोड़ की फंड रेजिंग करने वाली है। एंड ये सभी जो शेयर्स हैं ये फ्रेश इशू वाले शेयर्स हैं, ठीक है, अच्छी बात है। एम्प्लॉय डिस्काउंट की बात करें तो एम्प्लॉयज के लिए यहाँ पर डिस्काउंट दी जा रही है RS 5 रुपीज पर इक्विटी शेयर पे, मतलब जो कंपनी के अंदर एम्प्लॉय हैं उनके लिए। एंड उसके बाद इशू टाइप बुक बिल्ट इशू आईपीओ है। लिस्टिंग रेट बीएससी एनएससी दोनों जगह पर लिस्टिंग होने वाली है। शेयर होल्डिंग प्री इशू की बात करें तो 7500 करोड़ और शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू की बात करें तो तकरीबन 8425 करोड़, ठीक है। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, आईपीओ टाइमलाइन को डिस्कस करते हैं। तो देखो, जैसा कि अभी हमने बोला कि ये जो आईपीओ है ये 19 से लेकर 22 नवंबर तक रहने वाली है। तो यहाँ पर आईपीओ ओपन डेट की बात करें तो 19 नवंबर 2024 और आईपीओ क्लोज डेट की बात करें तो 22 नवंबर 2024। एंड फिर बेसिस ऑफ अलॉटमेंट, मतलब आपको अलॉटमेंट कब पता चलेगा, नवंबर 25 2024 को, ठीक है। तो 25 नवंबर को आपको अलॉटमेंट स्टेटस चेक करना है। एंड फिर है इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स, मतलब देखो अगर आपको आईपीओ नहीं मिलता है तो आपके जो फंड्स हैं वो रिफंड किए जाते हैं। तो रिफंड की जो इनिशिएशन होती है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगी 26 नवंबर से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट। तो देखो, अगर आपका आईपीओ यहाँ पर लग जाता है तो शेयर्स जो हैं वो डीमेट अकाउंट में क्रेडिट कब तक कर दिए जाएंगे, 26 नवंबर 2024 को। एंड उसके बाद लिस्टिंग डेट, तो लिस्टिंग होने वाली है 27 नवंबर 2024 को। फिर है कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कंफर्मेशन 5 PM ऑन नवंबर 22 2024। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आईपीओ रिजर्वेशन को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर इन्वेस्टर कैटेगरी है, फिर यहाँ पर शेयर्स ऑफर्ड है। तो क्यूआईबी के लिए यहाँ पर 75% ऑफर किए गए हैं, रिटेल के लिए यहाँ पर 10% ऑफर किए गए हैं। एंड उसके बाद एनआईआई या फिर हम एचएनआई कह सकते हैं, तो इनके लिए 15% ऑफर किए गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लॉट साइज को डिस्कस करते हैं। तो रिटेल के लिए यहाँ पर मिनिमम 1 लॉट की सुविधा है, ठीक है, मतलब कम से कम आप एक लॉट खरीद सकते हो जिसमें आपको 138 शेयर्स मिलेंगे और यहाँ पर आपको पैसे कितने लगेंगे, 14,904 रुपये, मतलब अप्रोक्सीमेटली आपको 15,000 रुपये यहाँ पर लगेंगे मिनिमम, ठीक है, रिटेल के अंदर। एंड रिटेल मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम रिटेल के अंदर 13 लॉट्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आपको 1794 शेयर्स मिल जाएंगे। एंड यहाँ पर अमाउंट्स कितने लगेंगे, 1,93,752 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पर हम जो स्मॉल एचएनआई होते हैं उनकी बात करें तो मिनिमम यहाँ पर ये 14 लॉट खरीद सकते हैं और यहाँ पर 1932 शेयर्स मिलेंगे, 2,08,656 रुपये लगाने पड़ेंगे। एंड उसके बाद यहाँ पर हम स्मॉल एचएनआई के अंदर ही मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम 67 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 9,246 शेयर्स मिल जाएंगे और अमाउंट्स लगेंगे यहाँ पर 9,98,568 रुपये। एंड उसके बाद बिग एचएनआईज की बात करें तो इनके लिए मिनिमम यहाँ पर रखी गई है 68 लॉट्स की सुविधा, ठीक है, जिसमें 9,384 शेयर्स मिल जाएंगे और यहाँ पर अमाउंट्स लगाने पड़ेंगे 10,13,472 रुपये, ठीक है। तो इस प्रकार की यहाँ पर लॉट साइज है।
एंड उसके बाद यहाँ पर हम शेयर होल्डर कोटा की बात करें तो इनके लिए भी यहाँ पर कुछ ऑफर्स हैं। यहाँ पर देखो, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड हैज रिजर्व्ड शेयर्स वर्थ 1000 करोड़ फॉर एनटीपीसी शेयर होल्डर्स। However, under the shareholders quota, there will be no discount for the IPO applicants. दोस्तों देखो, ये जो कंपनी है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, इसकी पेरेंट कंपनी है एनटीपीसी लिमिटेड। तो एनटीपीसी लिमिटेड के अंदर अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है पहले से ही, हमने डिस्कस भी किया था काफी टाइम पहले ही, 1-2 महीने पहले ही इस आईपीओ के बारे में डिस्कस किया था और उस वक्त बोला था कि शेयर होल्डर कोटा की भी यहाँ पर सुविधा मिल रही है। तो अगर आप एनटीपीसी लिमिटेड का एक भी शेयर खरीद कर रखते हो तो आप इस ऑफर के लिए एलिजिबल हो पाओगे, जिसकी डेट थी 12 नवंबर तक ही। मतलब 12 नवंबर तक अगर आपके डीमैट अकाउंट में एनटीपीसी लिमिटेड का एक भी शेयर होता है तो फिर आप यहां पर शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल हो पाओगे, जिसके तहत यहां पर क्या सुविधाएं मिल रही है कि अप्रोक्सीमेटली 1000 करोड़ के शेयर्स रिजर्व किए जा रहे हैं। ठीक है, स्पेशली शेयर होल्डर्स के लिए। एक चीज और कि यहाँ पर शेयर होल्डर्स अगर अप्लाई करते हैं तो शेयर होल्डर्स के लिए यहाँ पर कोई डिस्काउंट नहीं दी जा रही है, ये भी ध्यान में रखकर चलना है। जिस प्रकार से एम्प्लॉयज के लिए डिस्काउंट दिए जा रहे हैं RS 5 रुपीज पर शेयर पे, उस प्रकार से यहाँ पर शेयर होल्डर्स के लिए डिस्काउंट नहीं दी जा रही है, लेकिन ये यहाँ पर रिजर्वेशन दी जा रही है 1000 करोड़ के शेयर्स की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जीएमपी की बात करें तो देखो, ये 4 बजे के तकरीबन शाम की जीएमपी है। तो जीएमपी जो है यहाँ पर इस आईपीओ की फिलहाल ये सिर्फ 3 रुपए की है, और 3 रुपए के हिसाब से देखा जाए तो तकरीबन यहाँ पर हमें इस आईपीओ में 2.8% की गेन हो सकती है। ठीक है, जो आईपीओ की प्राइस बैंड है मतलब 101 था मे बी। ठीक है, देख लेते हैं एक बार फिर से प्राइस बैंड 102 से 108 रुपए। ठीक है, तो 108 रुपए के हिसाब से यहां पर अगर हम बात करें तो 3 रुपए की जीएमपी है, तो 108 और 3 111 हो गया। मतलब पर शेयर पे आपको 3 रुपए की बेनिफिट मिलने वाली है अगर हम इस हिसाब से बात करें तो 2.8% की प्रॉफिट मिल सकती है अभी के जो जीएमपी है उसके हिसाब से बात करें तो। अब देखो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये जो जीएमपी है यही रहने वाली है। ठीक है, अभी तो शुरुआत है भाई, ये जो जीएमपी है ये डेली आपको चेंज होते हुए देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसी कुछ भी बात नहीं है, और आईपीओ के वक्त देखेंगे कि जीएमपी कैसी रहती है, उसके अनुसार यहाँ पर हम इन्वेस्ट करें या ना करें ये डिसीजन ले पाएंगे। वैसे देखो, चांसेज काफ़ी बढ़िया है इस आईपीओ के बढ़िया लिस्टिंग की। ठीक है, वैसे पर्सनली मैं अगर अपनी बताऊं तो मैं खुद यहाँ पर अप्लाई करने की सोच रहा हूँ। देखो, यहाँ पर गेन मिलने के चांसेज हैं, बढ़िया बढ़िया लिस्टिंग की चांसेज हैं। बाकी जीएमपी को ट्रैक करते रहना चाहिए, है कि नहीं। आपको ये ध्यान में रखना है कि आईपीओ की जो ओपन टाइम है, मतलब ओपन डेट है, वो है 19 नवंबर की। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि 19 नवंबर को डायरेक्ट जाकर इन्वेस्ट कर दिया, पहले जीएमपी को समझ लेना जरूरी है। पर्सनली अगर मैं अपनी बताऊं तो मैं किस दिन आईपीओ के अंदर अप्लाई करता हूं, जो आईपीओ क्लोजिंग डेट होती है उस दिन। ठीक है, ताकि मैं जीएमपी को समझ लेता हूं कि जीएमपी गिर तो नहीं रही है ना, उस अनुसार मैं डिसीजन ले पाता हूं। बाकी देखो यार, कंपनी बढ़िया है और रिन्यूएबल सेक्टर से बिलोंग करती है कंपनी, और इस साल काफ़ी सारे रिन्यूएबल सेक्टर वाली आईपीओज लिस्ट हुए हैं मार्केट में, और सभी ने अच्छे खासे लिस्टिंग गेन दिए हैं। तो यहाँ पर भी लिस्टिंग गेन बढ़िया मिलने की चांसेज हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही मस्त आईपीओ मानी जा रही है, और देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे जीएमपी को मैं अपडेट करता रहूंगा यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी टैब के माध्यम से, तो इसलिए चैनल के साथ जुड़े रहना। बस सब्सक्राइब करना है, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन कर देना है। ठीक है, तो क्या आप इस आईपीओ के अंदर अप्लाई कर रहे हो, जरूर से कमेंट में शेयर करना। ठीक है, तो उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना, और मिलते हैं अगले नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।